बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि सिंपैथेटिक सप्लाई टू द आई बॉल। ये मैं थोड़ा सा डिटेल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन सी पार्ट ऑफ द ब्रेन से सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है और किन किन स्ट्रक्चर से वो पास हो चुका है और आखिरकार जिसने ऑर्बिट में, आईबॉल में और आईलिड में कौन-कौन से स्ट्रक्चर को सप्लाई किया हुआ है। तो मेन मकसद इस लेक्चर का ये है और लास्ट में मैं थोड़े से शॉर्टली इसकी जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस है उनके हवाले से भी बात करूंगा कि अगर आई बाल का सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस हो गया तो क्या क्लिनिकली पिक्चर वो हमें मिल सकता है। मीन हॉर्न सिंड्रोम के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम बात करें, ये एक डायग्राम है जिसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियरली वाज़िह तौर पे यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहे हैं। मैं क्विकली यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कशन करूँगा, इसके बाद ईच पार्ट जो है वो मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहली बात जो ये है कि हम बात करेंगे सिम्पैथेटिक सप्लाई। तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे आपको जो हाइपोथैलेमस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो आईबाल का सिंपैथेटिक सप्लाई है, वो मेनली जो स्टार्ट हो रहे हैं, वो यहाँ इन एरिया से स्टार्ट हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस से वो सप्लाई स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप लोग ये ब्लू कलर देख सकते हैं और फिर ये देखें आप ये मिड ब्रेन और फोन मेडुला से ये पास हो रहे हैं और यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है सीलोस्पाइनल सेंटर ऑफ बज या सिंपल उसको आप सीलोस्पाइनल सेंटर कह सकते हैं। यहाँ तक ये देखिए, ये वन न्यूरॉन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट और यहाँ पे सीलोस्पाइनल सेंटर ऑफ बज में ये टर्मिनेट हो रहे हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये जगह कौन सा है? ये स्पाइनल कॉर्ड में वो एरिया है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये C8 से लेकर T2 तक, ये जो एरिया है कि C8 से T2 तक आपके स्पाइनल कॉर्ड में, इनका नाम है सीलोस्पाइनल सेंटर ऑफ बज। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट हो रहे हैं। अब यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसी सेंटर से, इस एरिया से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर जो वेंट्रल रूट है, जो आप इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आप कह सकते हैं कि इसके ज़रिए से ये स्पाइनल कॉर्ड से एग्ज़िट कर रहे हैं और एग्ज़िट के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द सिम्पैथेटिक चेन गैंग्लियन या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज़ द थोरैसिक गैंग्लियन, लेकिन सिंपल इसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे सिम्पैथेटिक चेन गैंग्लियन। सो इस सीलोस्पाइनल सेंटर से एग्जिट के बाद ये सिंपैथेटिक चेंज में एंटर हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये किसी भी एरिया, यहाँ पे किसी भी एरिया में ये सिनैप्स नहीं कर रहा। ये जो सेकेंडरी न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट है, ये सीधा जा रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरा गैंग्लियन है जिसका नाम है सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। अब मैं एग्जैक्टली एनाटॉमिकल लोकेशन आपको बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन क्या है। बस सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखें कि यहाँ एग्जिट के बाद, स्पाइनल कॉर्ड के एग्जिट के बाद ये सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन में एंटर और यहाँ से जाकर ये सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन में एंटर हो रहे और फिर यहाँ पे सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो यहाँ से स्टार्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये रेड जो है दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो सिंपैथेटिक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये थ्रू इसी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे आपके ब्रेन में, मतलब इनसाइड द क्रीनियल कैविटी एंटर हो रहे हैं और क्रीनियल कैविटी के इनसाइड वी डिस्कस लेटर ऑन कि ये एक्चुअल कैवर्नस साइनस में एंटर हो रहे हैं और फिर वहां से आगे जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, उस ऑप्थेल्मिक डिवीजन के जरिए से जो ट्राइजेमिनल का एक डिवीजन है, दिस इज ट्राइजेमिनल नर्व और दिस इज V1 डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, इसके जरिए से ये आईबाल में एंटर हो रहे हैं। एंड कुछ फाइबर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फाइबर अलग रास्ते से भी जा रहे हैं। सो कहने का मकसद क्या है, इसी डायग्राम को हम एक एक इंडिविजुअल पार्ट को डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ से
जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से जाकर आई बाल को सप्लाई कर देता है। तो ये हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मेनली आपको पता चल गया कि जी हमारी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है हाइपोथैलेमस से। सो इस पिक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो आप इस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी इनपेंडिबुलम है और ऊपर ये एरिया जो है दिस इज एक्चुअल योर हाइपोथैलेमस। आप ऊपर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस के, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, सो थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल नीचे यहाँ ये एरिया जो है ये आपका हाइपोथैलेमस है और बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ऊपर ऊपर आप देखिए इनपेंडिबुलम ऊपर हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल के नीचे इस एरिया में आपका हाइपोथैलेमस है। अगर हम हाइपोथैलेमस की इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करें, सो ये सारी चीजें जो मटेरियल आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से शो हो रही, एक्चुअल दिस इज योर हाइपोथैलेमस। तो एक चीज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में देयर आर मल्टीपल सब न्यूक्लियाई। अब देखिए कुछ डार्सल न्यूक्लियाई हैं, आप यहाँ पे देखिए ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, सम और वेंट्रल। ठीक है, ये उसके मजीद जो है सब न्यूक्लियाई है। इस वक्त हम हाइपोथैलेमस के डिटेल पे नहीं जा रहे, हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काम की चीज है। अब हम बात करें कि हाइपोथैलेमस उसका लोकेशन ये है और यहाँ पे देखिए इसके सब न्यूक्लियाई हैं। लेकिन सब न्यूक्लियाई में इस वक्त आपको जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है ये वाला, ये वर्ड याद रखना चाहिए, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, बिकॉज यही पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है जिससे हमारा एक्चुअल नर्व सप्लाई जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब इसी डायग्राम में आप दोबारा देख सकते हैं कि दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज पेंडिबुलम और उसके ऊपर जो है यहाँ पे ये सारे जो डिफरेंट कलर से शो किए गए हैं, एक्चुअल दिस इज सब न्यूक्लियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे आप ये पोस्टीरियर वन देख सकते हैं कि दिस इज द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया या पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक सब न्यूक्लियाई। इस एरिया से, इस पार्ट से, इस सब न्यूक्लियाई से एक्चुअल हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है जो सिंपैथेटिक सप्लाई करेगा आई बाल को, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सो अब यहाँ तक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गया कि जी जब भी कोई आपसे पूछे कि जी आई बाल की सिंपैथेटिक सप्लाई एक्सप्लेन करें, तो आप लोग सबसे पहले ये करेंगे कि जी हमारा सिंपैथेटिक सप्लाई जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट है। जी भाई हाइपोथैलेमस में कहाँ से? तो आप यही बोलेंगे कि हाइपोथैलेमस में जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया है या पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई है, वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर न्यूक्लियस, इसका मेन मकसद क्या है? और भी फंक्शन है, जाहिर बात है थर्मल रेगुलेशन भी कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन रिजल्ट एनेबिलिटी टू थर्मो रेगुलेट ये भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे लिए मेन चीज जो है वो ये है। ठीक है, बाकी न्यूक्लियाई की फंक्शन भी है लेकिन इसको हम इस टाइम डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा मेन कंसर्न जो है इस वक्त वो है पोस्टीरियर न्यूक्लियस। जो क्या कर रहे हैं, उसकी आउटपुट जो है इस पोस्टीरियर न्यूक्लियस की एक आउटपुट जो है वो क्या है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो यहाँ से स्टार्ट। सो हाइपोथैलेमस से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से स्पेसिफिकली? तो वो हाइपोथैलेमस में जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, इस पोस्टीरियर न्यूक्लियस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका सेल बॉडी होगा और एक्सान जो है वो डाउनवर्ड थ्रू मेड ब्रेन और पोन्स मेडुला और नीचे स्पाइनल कार्ड तक जाएगा। सो यहाँ तक डिस्कशन में आपको सिर्फ ये आ, बताना था कि हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिकली पोस्टीरियर न्यूक्लियस से आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से न्यूरॉन के ओरिजिनेट के बाद, ओरिजिन के बाद क्या हो रहे हैं वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक चीज जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि हाइपोथैलेमस से स्टार्ट, तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि जी बिल्कुल हमें हाइपोथैलेमस क्लियर है। बस यहाँ पे आप सिर्फ लिख के हाइपोथैलेमस, बाकी हमारा कंसेप्ट डेवलप हो चुका है कि हाइपोथैलेमस में मल्टीपल सब न्यूक्लियाई है, उसमें जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वहां से ये एग्जाम जो है ये स्टार्ट हो चुका है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा
आप सीधा जा रहे हैं, मिड ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, पोन्स मेडुला को क्रॉस करें और यहाँ पे जो सीलोस्पाइनल सेंटर ब्रिज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये C8 से लेकर C2 तक ये जो एरिया है ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। ठीक है, तो इसका नाम है सीलोस्पाइनल सेंटर ब्रिज। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहे हैं, पोस्टर न्यूरॉन यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहे हैं। फिर यहाँ से इसका एग्जिट का रास्ता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटीरियर ऑन है, जिसको आप वो भी कह सकते हैं, इंटीरियर ऑन कह सकते हैं, इसके अलावा जो वेंट्रल ऑन है वो भी आप कह सकते हैं। इसके जरिए से ये यहाँ से एग्जिट कर रहे और एग्जिट के बाद लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि वहां पे वो सिंपैथेटिक चेंज जो है, थोरैसिक सिंपैथेटिक ट्रंक या चेंज जो है उसमें एंटर हो रहे हैं और फिर वहां से पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि वहां से एग्जिट के बाद क्या कर रहे हैं, उसका एक्चुअल रास्ता क्या है। सो वो सिंपैथेटिक चेंज में उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो है यहाँ पे आपका सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। लेकिन यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट है वो डायरेक्टली यहाँ आ रहे इसी रास्ते से, देखिए एपेक्स ऑफ द लंग से, एपेक्स ऑफ द लंग से पास हो रहे और ये जो सप्लीवियन आर्टरी है उसके नीचे से इसे कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास, ठीक है, और यहाँ फाइनली सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन जहां तक ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सीरोस्पाइनल सेंटर से सिंपैथेटिक चेंज, फिर एपेक्स ऑफ द लंग्स इससे पास हो रहे और फिर यहाँ सप्लीवियन आर्टरी से कॉमन कैरोटिड आर्टरी से पास हो रहे। और यहाँ पे देखिए ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, फिर इसकी यहाँ पे बाइफरकेशन हो चुका है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड एक इंटरनल, इंटरनल जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, वो क्रीनियल केविटी में एंटर होगा। तो इसी बाइफरकेशन के लेवल पर यहाँ पे आपका सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन मौजूद है। सो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंटर हो गया। अब यहाँ कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये बहुत क्लोज पास हो चुका है एपेक्स ऑफ द लंग से और सप्लीवियन आर्टरी से। सो लेटर हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे क्लिनिकली, लाइक पेनकॉस्टिक या पेनकॉस्ट सिंड्रोम, पेनकॉस्टिक ट्यूमर है, लंग्स ट्यूमर। देखिए अब यहाँ पे कोई भी लंग ट्यूमर आ गया, एपेक्स में कोई लंग ट्यूमर आ गया, कोई भी मास आ गया, सो आसानी से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है इसको कंप्रेस कर सकता है। आप सप्लीवियन आर्टरी की अगर कोई एन्यूरिज्म आ गया, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी और स्पेशली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है यहाँ पे इस पार्ट में, सॉरी, इसमें अगर कोई खराबी आ गई, इसमें कोई एन्यूरिज्म आ गया, तो आसानी से ये सारी चीजें डिस्ट्रक्शन कर सकती है। सो मकसद ये था। अब सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन के बाद क्या होगा, जाहिर बात है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ जा रहे हैं और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ क्या जा रहे हैं, यहाँ पे इनसाइड द क्रीनियल कैविटी, इनसाइड द क्रीनियल कैविटी आप सब लोग को पता है कि देयर इज कैवर्नस साइनस, पिट्यूटरी ग्लैंड के राइट और लेफ्ट साइड पे टू कैवर्नस साइनस, ठीक है। सो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये कैवर्नस साइनस से पास हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर कुछ चीजें हाईलाइट करूं, यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज योर इंटरनल कैवर्नस साइनस, दिस इज योर कैवर्नस साइनस। सो जैसे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस कैवर्नस साइनस में एंटर हो रहे हैं तो उसके अराउंड ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है इसकी जो फाइबर है ये इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस, ठीक है। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये कैवर्नस साइनस में। अब कैवर्नस साइनस में इन फाइबर के साथ, इन प्लेक्सिस के साथ, इन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ क्या हो रहा है, ये किसके साथ मिल रही, वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूं। यहाँ तक आपको याद करने की क्या चीज है, याद करने की क्या जरूरत है कि आपको ये पता चल जाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर जो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट है वो सीरोस्पाइनल ब्रिज सेंटर में जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है वो एपेक्स ऑफ द लंग से पास होकर सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन जो यहाँ पे मौजूद है, जो बाइफरकेशन हुआ है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, इस लेवल पे सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इसी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जरिए से एंटर हो रहे कैवर्नस साइनस में। आगे जाकर आपको पता चले कि वो कैवर्नस साइनस में इनसाइड एक्चुअल क्या कर रहे हैं, ठीक है।
सो यहाँ तक ये चीजें आपको याद करने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप वंस अगेन देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा। हाइपोथैलेमस से, सॉरी, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो गया, फिर सीलोस्पाइनल सेंटर या सीलोस्पाइनल सेंट्रोबर्ज, फिर यहाँ से थोरेसिक गैंग्लियन या सिंपैथेटिक चेंज, सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन, यहाँ तक तो आपको पता चल गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन के बाद ये जो फाइबर हैं ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, और एंटर हो रहे कैवर्नस साइनस में, ठीक। अब यहाँ पे बहुत मजे की डायग्राम है, एनाटॉमिकली करेक्ट डायग्राम है कि जिसमें आपको एग्जैक्टली सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए भाई, दिस इज योर कैरोटिड आर्टरी, दिस इज योर कैरोटिड आर्टरी। आप देखिए ये आपका क्या है, कैरोटिड आर्टरी है। फिर आप देखिए ये कैरोटिड आर्टरी का एक ब्रांच है और ये कैरोटिड आर्टरी का दूसरा ब्रांच है। इसका नाम है इंटरनल कैरोट। देखिए ऊपर जो आ रहा है दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो आपको स्कल में एंटर होगा। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्लोजली देखिए, ये मैंने कहा या बाई इसकी बाइफरकेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो बिल्कुल इस बाइफरकेशन के साथ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज योर एक्चुअल सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। मीन के जो फाइबर नीचे से आए हुए हैं, जो लंग के एपेक्स से पास हुए हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। तो आपको सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन का भी पता चल गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से फाइबर कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, वो आपके एंटर हो रहे हैं कैवर्नस साइनस में। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये सारे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये इनसाइड द कैवर्नस स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए, ये कैवर्न, ये जो रेड मैंने सर्कल ड्रा किया, ये इनसाइड द कैवर्नस सर्कल, नॉट कैवर्नस सर्कल बट दिस इज द कैवर्नस साइनस। ये कैवर्नस साइनस के इनसाइड की कहानी है। अच्छा, सो कैवर्नस साइनस में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर हो गया है और जिसके अराउंड क्या है, कैरोटिड प्लेक्सिस। कैरोटिड प्लेक्सिस क्या है, एक्चुअल वही सिंपैथेटिक फाइबर जो है, जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, जो यहाँ पे सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके बाद क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमें पता है दिस इज द फेप नर्व, दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व, और ट्राइजेमिनल नर्व के तीन डिवीजन है, V1, V2, V3। जो V1 डिवीजन है जिसका नाम है अपथेल्मिक डिवीजन। फिर अपथेल्मिक डिवीजन आप देखें तो अपथेल्मिक डिवीजन के मजीद 3 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे आपको शो है, ठीक है। इसका एक जो है फ्रंटल नर्व है, एक जो है वो लैक्रिमल है, और एक जो है नेजोसिलरी। एक क्या है, नेजोसिलरी। जो सबसे लॉन्ग है वो है नेजोसिलरी। तो यहाँ से ये सिंपैथेटिक फाइबर इस नेजोसिलरी वाले ब्रांच के साथ यहाँ पे देखिए आगे जा रहे हैं, दिस इज योर नेजोसिलरी। और फिर नेजोसिलरी का एक ब्रांच जिसका नाम है लॉन्ग सिलरी नर्व। अब यहाँ पे जो है ना, दिस इज योर लॉन्ग सिलरी नर्व। तो इस लॉन्ग सिलरी नर्व में यही सिंपैथेटिक फाइबर आईबाल में एंटर हो रहे। आगे मैं डिस्कशन करूंगा कि आईबाल में वो पार्टिकुलरली कौन सी पार्ट को सप्लाई करते हैं। अभी तक इतना याद रखिए कि सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन के बाद अराउंड द कैरोटिड आर्टरी सिंपैथेटिक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इज प्रेजेंट, जिसको हम टर्म बोलते हैं कैरोटिड प्लेक्सिस। वो एंटर हुए कैवर्नस साइनस में। अब इनसाइड द कैवर्नस साइनस में वो वी वन डिवीजन में जो नेजोसिलरी ब्रांच था उस ब्रांच के साथ मिल गया। फिर उसमें जो एक ब्रांच उसका था लॉन्ग सिलिनर, उस लॉन्ग सिलिनर के साथ सिंपैथेटिक फाइबर भी आईबाल में एंटर हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं कि आपकी जो थर्ड नर्व है, जो अकुलोमोटर नर्व है, जो एक्स्ट्राकुलर मसल को सप्लाई कर देता है, कुछ फाइबर जो है वो सुपीरियर डिवीजन ऑफ द अकुलोमोटर नर्व एंड सम फाइबर इंफीरियर डिवीजन ऑफ द अकुलोमोटर नर्व के साथ भी शामिल हो रहे हैं। अब सुपीरियर डिवीजन के जो फाइबर हैं वो देखिए, ये ऊपर जो है दिस इज सुपीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व, ये सुपीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व है। बट इसमें कुछ सिंपैथेटिक फाइबर भी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं,
आगे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि अपर लिड में जो सुपीरियर टार्सल मसल है या जिसको मूलर मसल कहते हैं, उस मूलर मसल का सप्लाई भी सिंपैथेटिक से है, तो उनके लिए चलेंगे। अच्छा, अब जो इंफीरियर डिवीजन है, सम सिंपैथेटिक फाइबर उस इंफीरियर डिवीजन में भी आ रहे हैं, और देखिए यहाँ से सिलियरी गैंग्लियन से पास हो रहे हैं, लेकिन कोई सिनैप्स नहीं कर रहा, कोई सिनैप्सिस नहीं कर रहा, डायरेक्टली पास हो रहे, और फिर यहाँ से सिलियरी गैंग्लियन से इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट सिलियरी नर्व। अब देखिए ये जो है, these two are short cylinder, so short cylinder के जरिए से आई बाल में एंटर हो गया। सो आई बाल में जो सिंपैथेटिक फाइबर एंटर हो रहे हैं वो दो नर्व के जरिए, वन दिस इज लॉन्ग सिलियरी नर्व एंड दिस इज द शॉर्ट सिलियरी नर्व। अब लॉन्ग सिलियरी नर्व जो है, लॉन्ग सिलियरी नर्व इज द ब्रांच ऑफ नेजोसिलियरी नर्व। शॉर्ट सिलियरी नर्व जो है, ये अराइज फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन। यहाँ पे आप एक चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन से आई बाल तक जो नर्व आ रही है ना, वो 3 स्टेप में आ रही है। 3 न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपको पता है वो हाइपोथैलेमस से सीलोस्पाइनल सेंटर बर्ज। सेकंड ऑर्डर जो है वो स्पाइनल कार्ड से सीलोस्पाइनल सेंटर बर्ज से स्टार्ट हो गए सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से स्टार्ट और डायरेक्टली आई बाल यहाँ तक जा रहे हैं। सो कहने का मकसद क्या है कि सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से जो फाइबर जा रही है, जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जा रही है, वो कैरोटिड आर्टरी के साथ उसके अराउंड, और जैसे वो कैवर्नस साइनस में एंटर हो गया, तो कैवर्नस साइनस इनसाइड फिर कुछ फाइबर जो है वो V1 डिवीजन के साथ आई बाल की तरफ चले गए। कुछ फाइबर जो है वो अक्युलोमोटर नर्व जो है उसके सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन के साथ जो है आई बाल में एंटर हो चुके हैं, ठीक। सो यहाँ तक आपको इतना अंदाजा हो गया है कि रियली इनसाइड द कैवर्नस साइनस जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो किस किस रास्ते से एंटर हो रहे हैं। इसके अलावा जो है, अच्छा, और फिर यहाँ से एंटर हुए टुवर्ड द आई वॉल। इनसाइड द आई वॉल ये फिर क्या कर रही, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो सुपीरियर डिवीजन में फाइबर आ रही वो सुपीरियर टार्सल मसल, जिसको मूलर मसल कहते हैं। मूलर मसल अपर लिड में भी है, लोअर लिड में भी है, और आईलिड को ओपन करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। सो दोनों मूलर मसल का सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है, और जब तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो दोनों मूलर मसल जो है एक्टिव होगा, और उसका काम क्या होगा कि वो आईलिड को ओपन रखे, तो आईलिड को ओपन रखे। इसके अलावा जो है मोस्टली सप्लाई जो है वो आपकी आयरिस की तरफ जा रही है, और आयरिस में कौन से, आयरिस में जो डायलेटर प्यूपिलाई है, जाहिर बात है जो कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई है उनका सप्लाई जो है पैरासिम्पैथेटिक से है, लेकिन जो डायलेटर प्यूपिलाई मसल जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये डायलेटर प्यूपिलाई मसल जो है इनका सप्लाई जो है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। सो व्हेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड द पीपल विल बी डायलेटेड। इसके अलावा आई आई आईलेट जो है वो ओपन होगा। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि आई बाल में इनसाइड जो है वो डायलेटेड प्यूपिलाई को सप्लाई कर देता है। इसके अलावा जो है सम रेडियल मसल ऑफ द सिलरी बॉडी, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत है कि आपको इतना आइडिया हो। इसके अलावा बोथ आईलिड अपर लोअर आईलिड में जो मूलर मसल है उस मूलर मसल को भी सप्लाई कर देते हैं, और मूलर मसल का फंक्शन भी आपको याद है कि वो आईलिड को ओपन रखते हैं। इसके अलावा एक थर्ड नर्व में आपको एक थर्ड सप्लाई में आपको बताऊंगा जो आपके आर्बिट में मौजूद है। आर्बिट में एक छोटा सा मसल है जिसका नाम है आर्बिटेलिस मसल। आगे मैं एक पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। उस आर्बिटेलिस मसल का सप्लाई जो है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। और उस मसल का फंक्शन जो है वो प्रोट्रूजन ऑफ द आई, कि मतलब आई जो है वो ऑर्बिट में ऐसे पोजीशन में रखे कि वो इनसाइड ना चले जाए। उस मसल का फंक्शन ये है कि वो आई बाल को ऑर्बिट में ऐसे पोजीशन में रखे कि आई जो है वो इनवर्ड ना चले जाए, मतलब टू प्रिवेंट द इन ऑप्थेल्मस, ठीक है। तो ये सारी चीजें का सप्लाई अगर आपको याद है
सो आपको आसानी से हार्नर सिंड्रोम का समझ आ जाएगा। यहाँ तक हम डिस्कशन करेंगे सिंपैथेटिक सप्लाई। आपको पता चलेगा कि है वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर जो है वो सीरोस्पाइनल सेंट्रल बर्ज से स्टार्ट, थर्ड ऑर्डर सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से, और किस रास्ते के जरिए वो आपके ऑर्बिट में जो है वो एंटर हो रहे हैं और आई बाल को सप्लाई कर देता है। इसके अलावा मैं कुछ हार्नर सिंड्रोम के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे इस देखिए जैसे केस ऑफ यूनिलेटरल हार्नर सिंड्रोम, इस पेशेंट की लेफ्ट आई आप देख सकते हैं जिसमें हार्नर सिंड्रोम है। कैसे आपको पता चलेगा हार्नर सिंड्रोम है? देखिए अब अपर लिड देखिए देयर इज माइल्टोसिस। अपर लिड देखिए वाई माइल्टोसिस, कंप्लीट टोसिस इसलिए नहीं बिकॉज अपर लिड में एलपीएस मसल है जिसका सप्लाई थर्ड नर्व से है, जो स्ट्रॉन्ग मसल है, रिस्पॉन्सिबल है कि अपर लिड को ऊपर रखे। सो वो मसल काम कर रही है, उसका सप्लाई ठीक है। लेकिन जब मूलर मसल का सप्लाई डैमेज हो जाएगा, हार्नर सिंड्रोम क्या है कि जब आई बाल का सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो लॉस हो जाए। तो आप देखते हैं ना, सप्लाई अगर आपको याद है तो हार्नर सिंड्रोम बहुत इजी है। अब वही सारे स्ट्रक्चर इफेक्टेड होंगे जिसका सप्लाई सिंपैथेटिक है। फॉर एग्जांपल हम लिड की बात करें तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अपर लिड लोअर लिड दोनों में मूलर मसल है जो आईलिड को ओपन रखने में हेल्प कर देता है। सो अपर लिड अगर में वो हेल्पिंग मसल नहीं है तो अपर लिड थोड़ा सा डाउन आ जाएगा जिसका नाम है टोसिस। तो हार्नर सिंड्रोम में माइल्ड टोसिस होगा। लेकिन लोअर लिड जो है आप देखें, यहाँ अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो ये लिड थोड़ा सा ऊपर चला गया है। वाई ऊपर चला गया है? जो मूलर मसल था वो आईलिड को ओपन रख रहा था, वो आई को ओपन रख रहा था, लेकिन अब उसका सप्लाई डैमेज हो चुका है। सो लोअर लिड भी थोड़ा सा उसका पोजीशन ऊपर जा चुका है। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स टोसिस। जब आपकी लोअर लिड अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, दिस इज कॉल्ड इनवर्स टोसिस। तो देखिए आपको टोसिस भी, माइल्ड टोसिस भी नजर आ रहे, इनवर्स टोसिस भी नजर आ गए। ये चीज क्लियर हो गया। इसके अलावा इसका सप्लाई जो था वो डायलेटरी प्यूपिलाई था। अब जब डायलेटरी प्यूपिलाई का सप्लाई लॉस हो गया, सो देयर विल बी अनअपोज एक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टेड प्यूपिलाई मसल। सो रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी कंस्ट्रक्टेड पीपल, देयर विल बी मायोटिक पीपल। आप देखिए इस पीपल का यहाँ पे आप कंपैरिजन करें तो जाहिर बात है यहाँ पे यही पीपल, स्मॉल पीपल, दिस इज मायोटिक पीपल। सो मायोटिक पीपल विद टोसिस, विद एनवर्स टोसिस, और एक और अहम चीज जिसका नाम है एन अपथलमस। एन अपथलमस मीन के आई जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ी सी इनवर्ड चली गई है। अब इनवर्ड क्यों चली गई है? उसके दो रीजन है। एक मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटलिस मसल की पाल्सी की वजह से जो आई बाल को फ्लूइड पोजीशन में रखते थे, अब उसका सप्लाई नहीं है तो आई थोड़ी सी इनवर्ट चली जाएगी और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई इज कॉल्ड एनाप्थलमस। तो एक एनाप्थलमस भी हो गया। दूसरी इंटोसिस की वजह से भी आई लुक लाइक कि इसका जो पोजीशन है वो इनवर्ड है, जो एनाप्थलमस है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एनाप्थलमस, टोसिस, इन्वेस्टोसिस, मेयोसिस, और एक और चीज जो एप्सिलेटरल, जो सेम साइड का जो है स्वेट ग्लैंड, यहाँ पे आप फेस पे देख सकते हैं कि फेस पे स्वेट ग्लैंड का सप्लाई जो है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। सो जब इसका सप्लाई लॉस हो गया तो यहाँ पे स्वेट प्रोडक्शन भी कम, ड्राइनेस होगा जिसका नाम है एनहाइड्रोसिस। सो एप्सिलेटरल एनहाइड्रोसिस, एक साइड पे स्वेट प्रोडक्शन कम और साथ में टोसिस, इन्वेस्टोसिस, ओसिस, इनअप्थलमस। सो ये ऑल चीज जो है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बता रहे हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, ये ऑर्बिटलिस मसल है। वेयर इज ऑर्बिटल मसल? कि आप जो यहाँ पे जो आपका इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को ब्रिज किया हुआ है ऑर्बिटलिस मसल को, जो मैंने आपको बताया था कि इसका सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई है। सो अगर ये मसल अपना काम करना छोड़ दे तो आई जो है वो आसानी से इनवर्ड मूव कर सकती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई। आपको पता चल गया कि जी सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पे खत्म हो रही है। कुछ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैंने आपको हार्नर सिंड्रोम के हवाले से भी बताया था। ठीक है, और इन पाथवे से हमें आसानी से पता चल सकता है कि कहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है। सो यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हार्नर सिंड्रोम जो है उसकी फीचर क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा हार्नर सिंड्रोम पे कि कौन कौन सी जगह पे उसके डिफेक्ट आ सकते हैं जिनकी वजह से हार्नर सिंड्रोम हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया
कि बेसिकली मैं स्पेशली सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द आई वाल जो है उसको मैं कवर करूँ। थैंक यू।